जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे शिव पुराण में नरक वर्णन। संत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्यात्मा व्यक्ति वहां शीघ्र पहुंच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुंचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नोकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के सामान पहने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वन में लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई, बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गोप्तेंद्रियां काट देते हैं। खून व पीप बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन व पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्तियों को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर सर्वलोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते पर प्रताड़ना मिलती है। मल्यगिरी, महेंद्र सह, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकलकर पापों को धोती है। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकलकर बहती है। स्वह पर्वत से कृष्णा, वेणी तथा वल्यागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिभुता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती है। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। मलक्ष्य द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यहाँ 1,00,000 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन व ब्रज आदि पर्वत है। इनमें अनुतप्ता, सुकृपा, अमृता, कृपा, त्रिदेवा, पापध्वनि, सिखी नामक 7 नदियां बहती है। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और द्विजाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेतायुग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव के मंत्रों का पूजन करते हैं। इसके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शाल्मली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेवर का वृक्ष है। इसी से इस द्वीप का नाम शाल्मली द्वीप पड़ा है। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष है। कुश द्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है तथा शाल्मली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुश, शेप, हरिधुतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। इन नदियों का बालू सुवर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौच द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौच, वामन, अंशकारक, दिवा, घृति, पुंडरीक, दुदुम्बी नाम के पर्वत है। गौरी, कुगदिति, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त है तथा पुंडरीकों से सुशोभित है। शाक द्वीप, यह क्रोच द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत है। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के लिए राज्य में कितने अत्याचार किए हैं।
प्रजा को बहुत दुख पहुंचाए है, अब उन पापों के फल को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का बैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्निकुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो उन्हें फिर वे नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे में नरक होते हैं और वहाँ अंधेरा ही अंधेरा होता है। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। उनके नाम इस प्रकार है: घोरा कोटि, सुचौरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंड कोलाहल भयानकर, काल रात्रि भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीषण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, वज्र, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, सब, सीम, सब, लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।